नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। आपको पता है, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि चुनाव की पारदर्शिता को चुनाव आयोग सुनिश्चित करे। साथ ही राहुल गांधी ने लगातार ये आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के चुनाव में कहीं ना कहीं रिग एक तरह से धांधली की गई, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी की भारी विजय हुई। राहुल गांधी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार का परिणाम आया, फिर 6 महीने के अंदर ही जब विधानसभा का चुनाव होता है तो फिर परिणाम पलट जाता है और मतदाता सूची का पर अस्पष्टता, कई मांगे राहुल गांधी ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से लगातार किया। कई सबूत भी विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत किए गए। अब ये अलग विषय है कि चुनाव आयोग उन सबूतों से कितना संतुष्ट होता है, नहीं होता है। एक तरफ जहां विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है सरकार में, ईवीएम, आपको पता है ईवीएम पर आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। वहीं आज एक चुनाव आयोग के एक आदेश से और ज्यादा आप कह सकते हैं कि विपक्ष में हड़कंप मचा है। हड़कंप इतना मचा कि आज पटना पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के, चूंकि उस चुनाव आयोग का जो नया आदेश है उससे सबसे पहले प्रभावित राज्य होने वाला है बिहार। चूंकि सबसे पहले अब तो बिहार में ही चुनाव है। इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। 23 नवंबर को बिहार में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उससे पहले चुनाव का परिणाम आना है, नई सरकार बननी है। तो ये इसीलिए बिहार से ही चुनाव आयोग के इस कदम की शुरुआत होने जा रही है और ये कदम है मतदाता सूची का पुनरीक्षण। मतदाता सूची का जो है इसकी समीक्षा करेगी चुनाव आयोग। इससे पहले ये समीक्षा 2003 में हुई थी, जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग इस बात की पुनरीक्षण करेगी कि मतदाता सूची में कोई गलत या कोई विदेशी नागरिक तो नहीं शामिल हो गया है। जैसा आपको पता है कि भारत में कई राजनीतिक दलों, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये दावा किया जाता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पूरे देश भर में और बिहार में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिक भारत की मतदाता सूची में शामिल हैं और वो भारत की नागरिकता भी ग्रहण कर चुके हैं। तो इस बात की जांच करने के लिए कई निर्देश चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया। चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है कि 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच जो कोई भी व्यक्ति पैदा हुए हैं, अगर वो पहले मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था और इस बार अगर नाम शामिल कराना चाहते हैं तो उनको उसका सबूत देना होगा, अपना जो जन्म प्रमाण पत्र, या फिर अपना अगर वो उस बिहार के बाहर, अगर मतलब जिस क्षेत्र के मतदाता सूची में उनका नाम शामिल होना है उसके बाहर अगर जन्म हुआ है तो फिर अपने माता और पिता के जन्म प्रमाण पत्र देना होगा कि वो इस क्षेत्र विशेष के मतदाता थे। तो ऐसे जितने भी निर्देश हैं उससे विपक्ष में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार विपक्ष के नेता बिहार विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया और कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी को मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने का एक बहाना है, एक माध्यम है। पवन खेरा जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी पटना में थे। तेजस्वी यादव के साथ ही संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करके उन्होंने चुनाव आयोग के इस अभियान को चुनाव आयोग नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अभियान बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस ये जो मतदाता सूची का समीक्षा और पुनरीक्षण होना है उसके माध्यम से राज्य में अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटाना चाहती है। ये आरोप स्पष्ट रूप से पवन खेरा और तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा लगाया गया। वैसे इस जो संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसमें महागठबंधन के अन्य सहयोगी भी, प्रमुख रूप से CPI-ML के जो महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, वो भी मौजूद थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब ये
कोई बिहार में अकेला तो नहीं हो रहा है, बिहार सहित 6 राज्यों के लिए अभी घोषणा किया गया है। इसलिए वैसे ये होना है पूरे देश भर में, लेकिन 6 राज्यों के लिए घोषणा इसलिए हुई है कि सबसे पहले बिहार में चुनाव होना है, उसके बाद अगले वर्ष 5 और राज्य में चुनाव है और उन 5 राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 8 मई से लेकर 24 मई के बीच पूरा हो रहा है। और ये राज्य है बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु। इन 6 राज्य में बिहार लगाकर मेरे बिहार में अभी चुनाव होगा अक्टूबर नवंबर में, और फिर अगले वर्ष मई महीने में इन 5 राज्यों में चुनाव होना है। मैं दोबारा रहा हूं, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में मतदाता सूची का पहले चरण में पुनरीक्षण होगा। उसके बाद फिर दूसरा चरण शुरू होगा। जैसे जैसे जिन जिन राज्यों में चुनाव होना है वैसे वैसे उन राज्यों में इसका पुनरीक्षण होगा। इस मामले में कई बार अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर कई बार चिंता व्यक्त किया है कि देश में जो विदेशी नागरिक का घुसपैठ है, विशेष रूप से बांग्लादेशियों का और रोहिंग्या का, म्यांमार से जो घुसपैठ हुआ है देश के अंदर, उस पर निगरानी की व्यवस्था और उन लोगों को मतदाता सूची में उनके नाम हटाने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, लेकिन कोई भी सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर पाई है। आपको मैं बताऊं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिन दिनों 2009 में वो यूपीए में थी, मंत्री थी, केंद्रीय में मंत्री थी, उसी समय में जिस समय में लोकसभा के अध्यक्ष सीपीएम के सोमनाथ चटर्जी हुआ करते थे, आपको याद होगा ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची को ही फाड़कर, जिसमें सबूत था कि जो नागरिक बांग्लादेश में भी नागरिक थे, मतदाता बांग्लादेश की मतदाता सूची में भी जिनका नाम था, उन्हीं का नाम पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची में भी था। तो इनका सबूत लेकर लोकसभा में ममता बनर्जी पहुंची थी, और जब उसको टेबल नहीं करने दिया गया लोकसभा में, संसद के अंदर, तो फिर ममता बनर्जी ने गुस्से में आकर उन मतदाता सूचियों को फाड़कर सोमनाथ चटर्जी के मुंह पर फेंक दिया था और संसद से वॉकआउट कर गई थी। तो लेकिन आज क्या है, आज वही ममता बनर्जी कहती है कि नहीं, पश्चिम बंगाल में कोई भी घुसपैठिया नहीं है, कोई भी घुसपैठिया नहीं है। इतना ही नहीं, जब कुछ लोगों को विगत दिनों बांग्लादेश माने जो पश्चिम बंगाल में थे उनको गिरफ्तार करके जब बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक तरह से डिपोर्ट किया गया, उसके बाद ममता बनर्जी ने यह आदेश दिया और उनको जाकर वहां से बुला कर लेकर आई है। तो इस प्रकार की राजनीति हो रही है। बिहार के लिए ये चुनावी साल है, बिहार में ये मुद्दा मुझे लगता है कि अब एक बार फिर बहुत ही ज्यादा गर्म होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या में अंतर की तरह क्यों हो जाता है। जो मतदाताओं का मतदान का जो प्रतिशत है, उन प्रतिशत को जो अंतिम क्षण में जो बताया जाता है चुनाव के दिन कि फलाना विधानसभा सीट पर इतने प्रतिशत मतदान हुआ, फलाना लोकसभा सीट पर इतना प्रतिशत मतदान हुआ, जब मतगणना होती है तो फिर मतों का अंतर क्यों आ जाता है। तो इस प्रकार के कई सवाल राहुल गांधी के द्वारा लगातार पूछे जाते हैं, जिसका कि अब तक कोई संतुष्ट करने वाला जवाब चुनाव आयोग की तरफ से पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो इन सब बातों पे अब चूंकि बिहार में इस आदेश के बाद सबसे पहला चुनाव बिहार में है, तो चुनावी मुद्दा तो इसको बनना ही बनना है। देखिए इसका क्या असर पड़ता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।